जिंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं होती। कभी कभी उसे थोड़ा रुककर महसूस भी करना पड़ता है। हर दिन काम, हर हफ्ते डेडलाइंस और हर महीने नए माइलस्टोन। पर इन सब के बीच कब आखिरी बार तुमने अपनों के साथ वक्त बिताया था? बिना किसी प्लान्स के, सिर्फ अपनों के लिए और अपनी खुशियों के लिए। मैं हूं अंकित, एक भारतीय जो कुआलालंपुर में रहता है, और ज़िंदगी के इस नए मोड़ पर मैं सफ़र कर रहा हूँ उन रास्तों पर जहाँ हर कदम एक याद बन जाता है। पिछले कुछ दिनों से हम लंकावी में स्लो ट्रैवल कर रहे थे, विदाउट एनी रश, बिना किसी चेकलिस्ट के। बस जी रहे थे, फील कर रहे थे इस जगह को। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था। आज थी एक एपिक स्कूटर राइड, ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर्स अराउंड द एंटायर पेरिफेरी ऑफ द लंकावी आइलैंड। एक ऐसा सफ़र जहाँ हर टर्न पे एक नया नज़ारा था। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बहुत दिनों से हम लंकावी में ऐसे ही घूम रहे थे और यहाँ पर रोज़ सुबह उठकर सनराइज़ देख रहे थे, सनसेट देख रहे थे, पूरा दिन अपना बीच पे निकाल रहे थे। तो हमने आज सोचा कि क्यों ना हम एक स्कूटर राइड पे निकलें जिसमें हम लंकावी के पूरे एंड पॉइंट्स कवर करते हुए जाएं। तो पिछले 10 दिन से हम लोग लंकावी में सनराइज़ और सनसेट एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई चेकलिस्ट टिक नहीं कर रहे हैं, एकदम कूलली रिलैक्स कर रहे हैं। एकदम स्लो ट्रैवल लाइफ में पहली बार ये एक्सपीरियंस किया है। जॉर्ज टाउन में भी 2 दिन रुकने आए थे, पर वहाँ 5 दिन रुके। यहाँ 3 दिन का प्लान था, 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, शायद 11 एग्जैक्टली मेरे को याद भी नहीं है। पर आज हमने डिसाइड करा एक एडवेंचर। आज हम कवर करने वाले हैं लंकावी की एंटायर फेरी, और उसमें हम लंकावी के सारे पूरी बाउंड्री के चारों तरफ घूमेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक गुनुंग राया करके लंकावी का हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ पर जाने वाले हैं। वो एक माउंटेन है एंड उसकी एक उसके रिलेटेड एक लोकलाइट्स ने एक फोक टोल भी बताई है, एक लोक कहानी भी बताई है, वो मैं आपको वहाँ जाके बताने वाला हूँ। उसके बाद रास्ते में हमारे को काफ़ी हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल पढ़ने वाले हैं, तो हम वो भी विजिट करने वाले हैं। कम ऑन, लेट्स गो। आओ दिवांगू। तो अभी हमने जस्ट 4 किलोमीटर की राइड करी है और अभी पता नहीं कितने किलोमीटर है, क्योंकि हम काफ़ी बार रुक रहे हैं। और पूरे रास्ते में ऐसे व्यूज़ हैं, आप देखिए पूरा लेफ्ट साइड में पहले समंदर है मेरे, फिर बीच बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन पर ट्रीज, माउंटेन्स हैं, और इतना ब्यूटीफुल सिनेरियो। ये पूरी राइड इतनी ब्यूटीफुल है, मतलब हमारी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव है शायद ये। और ये थी वो लोकेशन जहाँ हम पिछले कुछ दिनों से रुके हुए थे। तो इट्स टाइम टू फ्यूल अप। तो मैंने अभी यहाँ 5 रिंगिट में तेल डलवाया। 5 रिंगिट मतलब 100 इंडियन रुपीज़, और 100 रुपीज़ में आप देखिए मेरे को लगभग 2.5 लीटर तेल आया है। तो यहाँ पर जो पेट्रोल प्राइस है वो ऑलमोस्ट मतलब 2 रिंगिट या 40 रुपये लीटर है। इंडिया में 100 रुपये लीटर और यहाँ पर पेट्रोल 40 रुपये लीटर। तो चलिए चलते हैं आगे और अब करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। तो फ्यूल स्टेशन से लगभग हमने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। फर्दर 15 किलोमीटर जाना है। और ये मेरी पहाड़ों की लंकावी में पहली राइड होने वाली है। लंकावी क्या, इनफैक्ट मलेशिया में मैं पहली बार राइड करने वाला हूँ। और यहाँ की रोड इतनी अमेजिंग है, एकदम हिमाचल वाली फील आ रही है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ठंड बढ़ती जा रही है और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। बहुत ही अच्छे रूट्स हैं, आप एक बार रोड्स देखिए यहाँ की, और खाली एकदम, ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर, कम पैसेंजर्स हैं, और बीच बीच में कभी कभी वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है। तो अब मिलते हैं ऊपर गुनुंग राया पहुँचकर। आ गए हैं लंकावी से ऑलमोस्ट 3000 फीट ऊपर गुनुंग राया माउंटेन पर।
तो कल जब मैं लोकलाइट से यहाँ के रूट के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि मलेशिया में अभी तक मैंने कभी भी पहाड़ों पे स्कूटर या कार नहीं चलाई, तो ये मेरी फर्स्ट राइड होने वाली थी। तो लोकलाइट से जब मैं रूट समझ रहा था यहाँ का, तो लोकलाइट्स ने मेरे को बताया कि इस माउंटेन के पीछे एक लोकल स्टोरी भी है। लोकलाइट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले 2 राक्षस थे, मत राया और मत चिंगचोंग, और जब उन 2 राक्षसों में आपस में लड़ाई हुई, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर काफ़ी चीज़ें फेंकी। जहाँ जहाँ वो चीज़ें गिरी वो लंकावी के फेमस स्पॉट्स बन गए, और लेटर ऑन उन दोनों को जब श्राप मिला तो वो एक पहाड़ में कन्वर्ट हो गया। वही पहाड़ गुनुंग राया है, और अभी हम वहीं पर हैं, और यहाँ से व्यू बहुत मेस्मराइजिंग है। और अभी हम अपनी जर्नी का अराउंड सुबह से 50 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, और अभी मेरे को लगता है हमने थोड़ा सा ही पार्ट कवर किया है लंकावी का, अभी पूरी पेरी कवर करना बाकी है। तो चलिए चलते हैं आज की आगे की अगली डेस्टिनेशन पर। ये क्या कह रही हो? हेलो गाइस, क्या बोलना चाहती हो? दिव्यांगी शैतानी नहीं कर रही है और फोटो खिंचवा रही है। ओह वेरी नाइस। ओके गाइस, तो अभी हम पहुंचे हैं क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। बाहर से देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अंदर चल के देखते हैं कैसा है। मेरे पीछे आप जो पेंटिंग देख रहे थे, ये यहाँ की लोकल पेंटिंग है और इनको बातिक पेंटिंग बोला जाता है। बातिक डिज़ाइन, और ये बातिक डिज़ाइन इनके कपड़ों पर भी और ऐसे पेंटिंग्स पर भी दिखती है। तो क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स है यहाँ पर, बट मेरे को थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगे। बट जनरली ऐसे स्पॉट्स पर प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव ही होते हैं। बट यहाँ की जो लोकल बातिक डिज़ाइन है काफ़ी अच्छी थी। वो बातिक डिज़ाइन पेंटिंग्स में भी वो बनाते हैं, वो कपड़ों पर भी बनाते हैं। और जो ये ब्लॉक प्रिंटिंग थी कपड़ों पर, वो काफ़ी सिमिलर थी जो प्रिंटिंग्स हमारे गुजरात और राजस्थान में होती है। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। तो अब हम आ गए हैं अपने अगले डेस्टिनेशन तंजुंग रूहू बीच। यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं और यहाँ से व्यूज़ बहुत अमेजिंग आ रहे हैं। लंकावी के सबसे खूबसूरत बीचों में से एक है तांजुंग बीच, और यहाँ के इतना सुंदर लगता है, मन ही नहीं करता यहाँ से जाने का, बस ऐसा लगता है कि यहीं बैठे रहो। इनफैक्ट ये मेरे को यहाँ के सबसे अच्छे बीचेस में से एक बीच लगा। सही बोल रहे हो अंकित तुम, ये बीच चिनांग बीच से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ का क्लियर ब्लू वाटर, वाइट सैंड एकदम मालदीव्स वाली फीलिंग दे रहा है। तो अब हम जा रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन श्री मुनेश्वरा टेम्पल, जो कि यहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर्स है। चलिए चलते हैं। लंकावी का ये श्री मुनीश्वरा टेम्पल टिपिकल द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। कलरफुल स्टैचू, कार्विंग्स और एक डीप स्पिरिचुअल वाइब। यहाँ के मेन डाइटी है लॉर्ड मुनीश्वरा, एक गार्जियन फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। और तभी मेरी नज़र पड़ी एक फीमेल डेटी पर, जिसका पूरा शरीर आँखों से भरा हुआ था। एक अजीब सा मोमेंट था, थोड़ा डर भी था और उत्सुकता इसके बारे में जानने की। जब इसके बारे में जानने का प्रयास किया तो मुझे पता चला ये डीटी है एक तमिल कहानी कन्नगी का हिस्सा। कन्नगी एक पतिव्रता पत्नी थी जिनके पति को झूठे इल्जाम में मार दिया गया। जब उन्होंने सच का पता लगाया तो उन्होंने पूरा मदुरई शहर जला दिया।
सिर्फ अपने पति के न्याय के लिए। कहते हैं उसके बाद से उनके पूरे शरीर पर हजारों आंखें निकल आईं और यहाँ के लोग उसी कनगी को पाटनी देवी के रूप में पूजा करते हैं। ऐसी देवी जो सब कुछ देख सकती है, हर सच, हर झूठ। तो अभी हमें रास्ते में एक इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिला, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट बेसिकली। क्विकली यहाँ पर देखते हैं क्या है और लंच करते हैं। This is rasam only, right? अभी हम लोग आए हैं बुद्धिस्ट टेम्पल और ये एरिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे सारे स्तूपा ऑफ एनलाइटमेंट हैं और ओवरऑल ये एरिया बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बट यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। वात को वानरम मंदिर एकदम शांत जगह पे बना हुआ है। ना टूरिस्ट की भीड़, ना कोई नॉइस, बस प्रकृति की आवाज़ और एक डिवाइन साइलेंस। मंदिर की एंट्री में ये काफ़ी स्ट्राइकिंग व्यू है। 138 फुट टॉल मार्बल कार्विंग ऑफ कुआन यिन, द गॉडेस ऑफ मर्सी, डायरेक्टली कार्व इनटू द हिल साइड। और नीचे एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप गार्डन है जिसमें आर्ट तिब्बतन स्टाइल स्तूपास, कलरफुल पगोडास, प्रेयर व्हील्स और एक पॉन्ड है। वातको वानरम टेम्पल 3 अलग बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, थेरावेदा, महायाना और वज्रायना का स्पिरिचुअल ब्लेंड है। थाईलैंड, चाइना और तिब्बत की टीचिंग्स एक ही जगह मिलती हैं। तो ये है मेन टेम्पल। ये एरिया अभी रिनोवेशन में, मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि मंदिर में काफ़ी अच्छा माहौल है और मेरी आवाज़ यहाँ अच्छी नहीं लगेगी। काफ़ी अच्छा मंदिर है ये और काफ़ी पीसफुल और मेडिटेशन का प्लेस लग रहा है ये। और अच्छी चीज़ ये है यहाँ पर जब आप देखेंगे ना चारों तरफ ये, तो आपको काफ़ी कुछ हिंदुज़म से सिमिलरिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट भगवान बुद्ध तो इंडिया से ही हैं, तो नो डाउट सिमिलरिटी तो रहनी है, बुद्धिज़्म इंडिया से ही आया है। काफ़ी सुंदर। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो। Sadhu, can I take one for my daughter? Thank you, thank you, thank you. Sadhu, how old is this temple? Huh? How old is this temple? Oh, this temple is very old. Okay, About new from counting outside to here, about 20 or 30 to 40 years. 40 years old. Oh, okay, okay. This temple is new. New, okay. Only maybe. Okay, and that side is older, like where we have got stupas of enlightenment. Oh, that one is the Mahayana, and then the other one is the Tibetan. This one is the Theravada. Oh, we have got Mahayana, Theravada. Because Oh, all three sect. Oh, all three sect. this one is people, Langkawi people make. Okay, Tibetan one. Tibetan one. The Tibetan one is. Okay, okay. Indian Buddhism people also follow the Some Tibetan come, one. Some Indian come here. Oh, okay, okay, okay. Nice, nice. And like, what's the story of Frat, this saint? But then, he's the one. Yeah, he's the one. Yeah. He's Lopapun. Okay, what he did actually? He's the patriarch of the Nine King of Thailand. Okay. In the picture there?
Yeah. That's the Night King who passed away. There. Oh. He's the patriarch. Okay, Nine King. Night King of Thailand. Thank you. Thank Thank you. you. Divya! Super excited. Yes. बुद्धिस्ट टेम्पल से निकलते बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स हमने कवर किया बारिश में, और बारिश में लंका भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अभी हम आ गए हैं चिनांग बीच पे। तो फाइनली हमारी लंकावी के अराउंड एपिक और एडवेंचरस राइड एंड होती है। ये राइड काफ़ी अमेजिंग थी। मैं गूगल मैप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जो ट्रेल हमने कवर करी थी पूरा लंकावी को एंसर्व करने के लिए। मेरे को लगता है अगर आप लंकावी आएँ तो ऐसा एक ये राइड ज़रूर करें, जहाँ पे स्कूटर बहुत इजीली लाइक 30-40 रिंगिट्स में रेंट पे मिल जाता है, विच इज़ इक्वलेंट टू 600 से 800 रुपये। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नए रास्ते, एक नए नज़रिए और नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।